बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जअल्नल क़नाना अन यमीनिन व हज़नहु व कम बिल क़नाने मिन मुहिल्लिन व मुहरिम। क़नान क़बीला बनी असद के एक पहाड़ का नाम है। हज़नुन के माने होता है सख्त ज़मीन। शायर कहता है जअल्नल क़नाना, जअल्ना में जो हुन्ना ज़मीर है, ये ज़मीर ज़ाइन की तरफ राजिह है कि उन्होंने यानी उन हौदा नशीन औरतों ने क़नान पहाड़ी को अपने दाहिने जानिब किया, व हज़नहु और उसकी सख्त ज़मीन को, कि उन हौदा नशीन औरतों ने क़नान और उसकी सख्त ज़मीन को अपने दाहिने जानिब किया। व कम बिल क़नाने मिन मुहिल्लिन व मुहरिम, और क़नान पहाड़ी में मेरे कितने ही ऐसे लोग थे जो हलाल थे और कुछ ऐसे थे जो हराम थे। मुहिल्लिन यानी वो शख्स जिसका खून हलाल हो, और मुहरिमिन यानी वो शख्स जिसका खून हराम हो। हलाल होने का मतलब ये है कि दुश्मन, और हराम होने से मुराद दोस्त, यानी कि क़नान पहाड़ी में मेरे बहुत से दोस्त और दुश्मन थे। क़नान पहाड़ी को उन हौदज नशीन औरतों ने अपने दाहिने जानिब किया और उसकी सख्त ज़मीन को, यानी वो उस जगह से कूच कर गईं। उन्होंने उस सफ़र को जो मुकम्मल किया, तो उस दौरान सफ़र के दौरान क़नान पहाड़ी मिली उन्हें रास्ते में, तो क़नान पहाड़ी उनके दाहिने जानिब थी। बताने का मकसद यही है कि क़नान पहाड़ी के बाएं तरफ से, यानी क़नान पहाड़ी उनके दाहिने जानिब थी, उस जानिब से उन्होंने इस रास्ते को पार किया। उसके बाद कहता है बकरना बकूरन वस्तहरना बेसुहरतिन फ़हुन्ना ववादी उर्रस से कलयदे लिलफ़मे। बकर यबकुरु बकूरन बाब नसर माना है सुबह के वक्त आना। इस्तहसर यानी सुबह के वक्त निकलना। सूरतुन के माने होता है सुबह काज़िब। वादी रस एक वादी का नाम है। बकरना बकूरन यानी यहाँ भी जो हुन्ना ज़मीर है वो ज़ाइन की तरफ राजिह है कि वो औरतें सुबह सवेरे निकली। वस्तहरना बेसुहरतिन, और सुहरा यानी सुबह काज़िब, यानी सुबह होने से थोड़ा पहले, सुबह तड़के ही वो निकल गईं, कि कुछ औरतें सुबह सवेरे निकली। वस्तहरना बेसुहरतिन, और कुछ औरतें वो सुबह तड़के ही निकल गईं। फ़हुन्ना ववादी उर्रसे, तो वो औरतें, वो हौदज नशीन औरतें और वादी रस ऐसे थे कलयदे लिलफ़मे, जैसे हाथ मुँह के लिए, यानी जिस तरह हाथ बरजस्ता बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ हम खाते हैं तो मुंह की तरफ फ़ौरन पहुंच जाता है, यानी बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने सफ़र को मुकम्मल किया। वो सुबह सवेरे निकली और वादी रस में जा पहुंची। यहाँ से शायर ने जो इस कसीदे के लिखने का मेन मकसद है, यानी हारिस बिन औफ और हर्म बिन सिनान के शान में कसीदा कहना, उसको शुरू करता है। तो इसके आगाज़ में कहता है सआ साइया गैज़ इब्न मुर्रा बादमा तबज़्ज़ला मा बैनल अशीरत बिद्दम। सआ के माने होता है चलना, दौड़ना, कोशिश करना। साइया ये असल में साइयाने हैं। नून तस्निया जो है ये इजाफ़त की वजह से गिर गई है। साइया से मुराद यहाँ पे हारिस बिन औफ और हरम बिन सिनान हैं। तबज़्ज़ुल के माने होता है फट जाना, मुतफ़र्रिक़ हो जाना। अशीरा यानी कबीला, मुराद अबस व ज़ुबियान है। सआ साइया गैज़ इब्न मुर्रा, गैज़ इब्न मुर्रा के दो कोशिश करने वालों ने कोशिश की, या दो शख्सों ने सुलह कराई। गैज़ इब्न मुर्रा के दो लोगों ने, दो शख्सों ने सुलह कराई। बादमा तबज़्ज़ला, उनके दरमियान तफ़रक़ा हो जाने के बाद। माबैनल अशीरत बिद्दम, यानी खून खराबा से कबीलों के दरमियान तफ़रक़ा और दूरी हो जाने के बाद। खून खराबा की वजह से, जंग की वजह से कबीलों के दरमियान दूरी हो जाने के बाद गैज़ इब्न मुर्रा के दो कोशिश करने वालों ने या दो सुलह कराने वाले शख्सों ने उनके दरमियान सुलह कराई, यानी उनके दरमियान दुश्मनी की, जंग की, अदावत की आग को बुझा दिया।
उसके बाद कहता है फ़अक़समतु बिलबैतिल्लज़ी ताफ़ हौलहु रिजालुन बनौहु मिन कुरैशिन व जुरहुम। अक़सम के माने होता है कसम खाना, ताफ़ा यतूफ़ो तवाफ़ करना। फ़अक़समतु पस मैंने कसम खाई बिलबैतिल्लज़ी उस घर की, ताफ़ हौलहु रिजालुन जिसके इर्द गिर्द लोगों ने तवाफ़ किया, बनौहु मिन कुरैशिन व जुरहुम जिसकी तामीर आले कुरैश और आले जुरहुम ने की। यहाँ पे शायर ने कुरैश और जुरहुम दो लफ्ज़ का इस्तेमाल करके खाने काबा की तामीर के मुताल्लिक़ जो तारीख़ है उस पूरी तारीख़ को बयान कर दिया, जिसकी तफ़सील ये है कि सबसे पहले खाने काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की थी। जब ये मुनहदिम होने के करीब था तो कबीला बनी जुरहुम में से एक शख्स ने दोबारा इसकी तामीर की। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इसकी तामीर होती रही और आखिर में कुरैशी मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 35 बरस गुज़रने के बाद इसको दोबारा गिराकर बनाया। इस तरह खाने काबा की तामीर जुरहुम से शुरू होकर कुरैश पे जाके ख़त्म हुई। तो उस पूरी तारीख़ को बयान किया और यहाँ पे बैत से मुराद जो है वो खाने काबा है कि मैंने कसम खाई उस घर की या खाने काबा की जिसके इर्द गिर्द लोगों ने तवाफ़ किया, जिसकी तामीर आले कुरैश और आले जुरहुम ने की थी। क्या कसम खाई उसे आगे बयान करता है, यमीनन लनेमत सय्यदान उजिदतुमा अला कुल्ल हालिन मिन सहीलिन व मुबरम। सहला बाब फतह से है, सहला सहलन अलहबल के साथ रस्सी को इकहरा बटना, और सहील जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो कमज़ोर के लिए हुआ है क्योंकि वो रस्सी जिसे एक बार बटा गया हो, जो सिर्फ़ एक ही धागे से हो तो वो कमज़ोर होगी। मुबरम ये बरमा से बना है, बरमा बरमन अलहबल के साथ दो लड़ियों को बटना या रस्सियों को दोहरा बटना। यहाँ पे मुराद जो है वो मज़बूती है। यमीनन यानी मैंने पक्की कसम खाई, फ़अक़सम तो यमीनन कि मैंने सच्ची कसम खाई, पक्की कसम खाई, लनेमत सय्यदान उजिदतुमा कि तुम दोनों, यहाँ भी सय्यदान से मुराद हारिस बिन औफ़ और हरम बिन सिनान है कि तुम दोनों बेहतरीन सरदार पाए गए, अला कुल्ल हालिन हर हालत में, मिन सहीलिन व मुबरम तंगी के हालात हो या फिर खुशहाली के, आसानी हो या फिर तंगी हो, यानी हर हाल में तुम दोनों बेहतरीन सरदार पाए गए। उसके बाद कहता है तदारकतुमा अबसन व ज़ुबियान बादमा तफ़ानो वदक्कू बैनहुम इतर मनशम। तदारुकुन के माने होता है तलाफ़ी करना, तफ़ाना बाज़ का बाज़ को हलाक करना, अत-तशारुक फ़िल फ़ना को कहते हैं, यानी किसी शख्स को फ़ना करने में, उसको हलाक करने में बाहम शिरकत करना। दक्का ये दुक्को बाब नसर है, दक्कन मस्दर है कूटना। इतरा मनशम इसके बारे में कहा जाता है कि वजिया नाम के एक ख़ातून थी जो मक्का मुअज़्ज़मा में इत्र फ़रोश थी। जब बनी ख़ज़ाआ और बनी जुरहुम आपस में लड़ते थे तो इसका इत्र मल लिया करते थे, जिससे उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और लड़ाई में बहुत ज़्यादा आदमी मारे जाते थे। चुनांचा उसका इत्र मनहूस समझा गया और ये कहावत मशहूर हो गई कि अशअमा मिन इत्र मनशम, कि ये मनशम के इत्र से भी ज़्यादा मनहूस है। और इत्र को मनशम की इत्र मलने का मतलब ये था कि लड़ाई बहुत ही ज़ोरों से होने वाली है। तदारकतुमा अबसन व ज़ुबियाना, यहाँ भी फ़ाइल हारिस बिन औफ़ और हरम बिन सिनान है कि तुम दोनों ने अबस व ज़ुबियान का तदारुक किया, उनकी तलाफ़ी की, बादमा तफ़ानो उनके फ़ना होने के बाद, यानी उनमें से बाज़ ने बाज़ को हलाक करने का इरादा कर लिया, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को हलाक करना शुरू कर दिया। तो इस हलाकत के बाद तुम दोनों ने कबीला अबस व कबीला ज़ुबियान का तदारुक किया, उनकी तलाफ़ी की। वदक्कू बैनहुम इत्र मनशम, हालांकि उन्होंने अपने दरमियान मनशम की इत्र को कूट लिया था, यानी उनका इरादा जो है वो घमसान की जंग का हो चुका था। वक़द क़ुल्तुमा इन नुद्रिकिस सल्म वासिअन बिमालिन व मारूफ़िन मिनल अम्र नस्लम।
वक़त कुलतुमा, और तुम दोनों ये कह चुके थे या तुम दोनों ने ये बात कही कि अगर हम माल के ज़रिए और अच्छी बात के ज़रिए, यानी माल देकर और अच्छी तरीक़े से बात करके, अच्छा सलूक करके सुलह को कुशादा पाएंगे तो हम महफूज रहेंगे। इसके सवाने हयात में हमने पढ़ा कि किस तरह उन दोनों के दरमियान उन दोनों क़बाइल के दरमियान जंग की आग भड़कने वाली थी। तो जब हारिस बिन औफ़ को इसके बारे में ख़बर मिली तो इसने ऊँटों को भेजा, दियत दी और अपने बेटे को भी साथ में भेजा और सुलह करने की कोशिश की। तो उसी चीज़ को यहाँ पे माल और अच्छी बात को कहा है कि अच्छे कौल के ज़रिए, अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए और माल के ज़रिए अगर हम सुलह को कुशादा पाएंगे तो हम महफूज रहेंगे। यानी खून खराबा करने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि सुलह के ज़रिए हम तमाम मामलात को निपटा लेते हैं। फ़अस्बहतुमा मिन्हा अला खैर मौतिन बईदैन फ़ीहा मिन उक़ूक़िन व मासमिन। अक्का बाब नसरा से है, अक्कन मस्दर है, वालिद की नाफरमानी करना। इस्यान के माने में ये है और मासम के माने होता है गुनाह। फ़अस्बहतुमा मिन्हा, तो तुम दोनों इसकी वजह से अला खैर मौतिन, यानी बेहतरीन जगह पे फ़ाइज़ हो गए। तुम दोनों इसकी वजह से बेहतरीन जगह पे हो गए। बईदैन फ़ीहा, और तुम दूर हो गए मिन उक़ूक़िन, यानी ख़ानदानी रिश्तेदारों की नाफरमानी से, रिश्तेदारों की हक़ तलफ़ी से, व मासमिन और गुनाहों से। अक़्क़ुन का ताल्लुक़ जो है वो हुक़ूक़ुल इबाद से होता है, यानी जो बंदों पे हुकूक होते हैं और उसमें जो कमी होती है यानी हक़ तलफ़ी होती है, उसका ताल्लुक़ होता है इससे। और मासम जो इस्म का ताल्लुक़ ये गुनाह से होता है जो हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ होते हैं। तो इस सुलह कराने की वजह से तुम बेहतरीन जगह पे हो गए, यानी तुमने बेहतरीन कामयाबी हासिल कर ली और तुम रिश्तेदारों की हक़ तलफ़ी और गुनाह से भी दूर हो गए। अज़ीमैन फ़ी उलिया मादिन हुदीतुमा व मन यस्तबि कंज़म मिनल मजद याज़ुमे। इस्तबाहा के माने होता है जायज़ व मुबाह समझना, बेवाव है इसका मानता है। अज़ीमैन, इसका अत्फ़ अस्बहतुमा पे है। अज़ीमैन कि तुम दोनों अज़ीम हो गए, फ़ी उलिया मादिन, माद इब्ने अदनान के बड़े लोगों में, माद इब्ने अदनान के आला तरीन लोगों में तुम अज़ीम शख्सों में हो गए। हुदीतुमा, अल्लाह तुम दोनों को हिदायत पे कायम रखे। हुदीतुमा ये दुआया जुमला है, तो कहता है कि अल्लाह तुम दोनों को हिदायत पे कायम रखे। वमन यस्तबिह कंज़म मिनल मजद, और जो शख्स मजद व शराफ़त के ख़ज़ाने को अपने लिए मुबाह समझता है, याज़ु में, तो वही शख्स अज़ीम हुआ करते हैं। यहाँ तक शायर ने बैतुल्लाह की कसम खा के उन दोनों अज़ीम शख्सियतों की तारीफ़ बयान की है कि कैसे वो दोनों बेहतरीन सरदार थे, चाहे खुशहाली के हालात हों या फिर तंगी के, हर हाल में वो बेहतरीन सरदार पाए गए। अबू सुफ़ियान के दरमियान जो जंग बपा होने वाली थी, उस जंग को उन्होंने ख़त्म किया, हालांकि वो बिल्कुल घमसान की जंग का इरादा कर चुके थे। और तुम दोनों ने उनके दरमियान सुलह कराई, अपने माल के ज़रिए भी सुलह कराई और भली बातों के ज़रिए भी उनके दरमियान सुलह कराई। और इस सुलह कराने की वजह से बेहतरीन मकाम पे फ़ाइज़ हो गए, उनका अज़ीम मर्तबा हो गया। माद इब्ने अदनान के आला लोगों में वो बेहतरीन इंसानों में से शुमार किए जाने लगे। और कहता है कि जो भी मजद व शराफ़त के ख़ज़ाने को अपने लिए मुबाह समझता है, यानी जो शख्स भी शराफ़त को हासिल कर लेता है, तो वही अज़ीम हुआ करता है। जज़ाकल्लाहु खैर।